हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। फ्रेंड्स, आज की जो ये प्रैक्टिस है ये ग्रामर पर है। ये ग्रामर की प्रैक्टिस है और ये इसमें ब्लैंक्स दिए गए हैं आपको। इसमें से आपको सही क्लोज क्लोज बनाने हैं कि कौन सा क्लोज करेक्ट होगा। यहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा ताकि सही क्लोज बन जाए। ठीक है, यहाँ पे ये ब्लैंक्स दिए गए हैं, आपको इनमें से 4 ऑप्शन में से आपको करेक्ट बताना है कि यहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा ताकि ये एक परफेक्ट क्लोज बन जाए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, आई मेट द मैन ब्लैंक्स हैड हेल्प्ड मी, कि मैं उस आदमी से मिला जिसने मेरी सहायता की। देखो यहाँ पे मैन है तो मैन को रिलेट करता हुआ आएगा, यहाँ पे से बोलते हैं हम रिलेटिव प्रोनाउन। यहाँ पे रिलेट मैन को रिलेट करता हुआ आएगा तो क्या आएगा। देखो विच तो बताता है सिलेक्शन, विच तो आएगा नहीं। और हुज और हुम ये होते हैं ऑब्जेक्ट, हमें यहाँ पे चाहिए सब्जेक्ट क्योंकि यहाँ पे वर्ब दी गई है आगे हैड हेल्प, तो इसलिए इसका ऑप्शन हु ये वाला करेक्ट होगा। ठीक है, तो इसका हु आएगा। इसमें टिक लगा देती हूँ, इसमें हु आएगा। क्वेश्चन नंबर टू है, सी सैड दैट सी वाज टायर्ड। यहाँ पे देखो ब्लैंक दिया गया वाज ट्रू। सी सैड उसने कहा दैट सी वाज टायर्ड कि वो थका हुआ कि वह थकी हुई थी। उसने कहा कि वह थकी हुई थी, तो यहाँ पे देखो यहाँ सब्जेक्ट चाहिए हमें क्योंकि यहाँ पे वर्ब दी गई है। वर्ब दी गई तो सब्जेक्ट चाहिए, और सब्जेक्ट भी कैसा चाहिए। देखो ही सैड दैट जो इस पूरे क्लोज को रिलेट करता हो, जो इस पूरे क्लोज को रिलेट करता है, क्योंकि उसने कहा कि वह थकी थी, जो सच था, तो इसलिए यहाँ पे आएगा विच। इसके ऑप्शन में विच आएगा, विच वाज ट्रू, कि यानी कि जो उसने कहा वो वाली बात बता रहा है कि जो उसने कहा वो सच था, तो इसलिए इसका ऑप्शन ये विच करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ही कन्फेस्ड दैट ही ब्लैंक्स गिल्टी। ही कन्फेस्ड का मतलब होता है कि उसने स्वीकार एक्सेप्ट कर लिया दैट ही ब्लैंक्स गिल्टी। तो यहाँ पे क्या आएगा, वर्ब आएगी, ये सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो इसमें बीच में क्या आएगी। तो ये देखो ये पास्ट है, ये पास्ट टेंस बता रहा है, तो यहाँ पे भी पास्ट ही आएगा, तो ही के साथ क्या लगेगा, वाज लगेगा। ही वाज गिल्टी। क्वेश्चन नंबर 4, टेल मी द रीजन क्या बताता है। टेल मी द रीजन, मुझे रीजन बताओ। यू वर एबसेंट, क्या पूछा इसने कि रीजन पूछा, तो टेल मी द रीजन वाई। टेल मी द रीजन क्या बताता है, रीजन बताता है वाई रीजन बताता है, द रीजन वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। ये कह रहा है कि आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, सी विल कम और नॉट, कि वह आएगा या नहीं आएगा, यानी कि वो डाउट में है कि वो आएगा या नहीं आएगा, मैं नहीं जानता। तो डाउट कौन बताता है, डाउट बताता है इफ़ या वेदर डाउट बताते हैं। और इफ़ तो देखो यहाँ पे दिया नहीं गया, और वेदर का पेयर किसके साथ बनता है, वेदर का पेयर बनता है और के साथ, जहाँ और दिया होता है वहाँ पे वेदर ही लगता है, तो इसका ऑप्शन वेदर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, दिस इज द बॉय, यह वह लड़कियाँ। अब यहाँ पे भी क्या आएगा, यहाँ बॉय को रिलेट करता हुआ आएगा। दिस इज द बॉय, फादर इज अ डॉक्टर, ब्लैंक्स में क्या आएगा। तो यहाँ पे देखो बॉय को रिलेट करता हुआ आएगा, तो देखो सब्जेक्ट तो चाहिए नहीं क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट तो ऑलरेडी दे रखा है, फादर इज अ डॉक्टर। तो यहाँ पे आएगा पोसेसिव प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन कि उसके जिसके पिता एक डॉक्टर हैं, तो हुज फादर इज अ डॉक्टर, तो इसमें 6 में आएगा हुज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, सी वर्क्स हार्डर देन आई। सी वर्क्स हार्डर कि वो ज़्यादा मेहनत कर रही है, देन आई मेरी अपेक्षा, वो मेरी अपेक्षा ज़्यादा मेहनत की है। देन आई, तो आई के बाद क्या आएगा, ये सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, सब्जेक्ट के बाद आता है वर्ब, और वर्ब क्या आएगा, देखो यहाँ प्रेजेंट है, तो यहाँ भी प्रेजेंट ही आएगा। देखो आई के साथ डज तो नहीं आएगा, डन आएगा नहीं, क्योंकि डन तो थर्ड फॉर्म के साथ हैड हैव के साथ आएगा, तो बचा क्या, डू। सी वर्क्स हार्डर देन आई डू, कि क्या है कि जितनी मेहनत मैं करता हूँ वो उससे ज़्यादा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, ही वेंट टू द प्लेस, वह
उस जगह पर गई, प्लेस की बात कर रहा है तो प्लेस क्या बताता है, दे वर प्लेइंग क्रिकेट, दे वर प्लेइंग, देखो सब्जेक्ट भी आ गया, वर्ब भी आ गया, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गई है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ को प्लेस को रिलेट करता हुआ आएगा, जो मतलब ये जो यहाँ पे होता है ये प्रोनाउन भी होता है और ये कंजक्शन भी होता है, एक ऐसा कंजक्शन होता है जो दोनों सेंटेंस को जोड़ता है, रिलेट करता है, और वो प्रोनाउन भी होता है। तो ही वेंट टू द प्लेस, प्लेस को क्या बताता है, प्लेस को बताता है वेयर, तो यहाँ पे आएगा वेयर, यहाँ पे वेयर होगा। शी वेंट टू द प्लेस वेयर दे वर प्लेइंग क्रिकेट, कि वो उस जगह पर गई जहाँ पर वे क्रिकेट खेल रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है नो वन नोज द टाइम, कि कोई उस समय को नहीं जानता, टाइम, टाइम पूछा है तो टाइम क्या बताता है, टाइम को बताता है व्हेन, ही विल रिटर्न, कि वह कब लौटेंगे, तो टाइम को बताता है, टाइम को हमेशा रिलेट करता है व्हेन, यहाँ पर टाइम को रिलेट करता हुआ प्रोनाउन आएगा, और टाइम को रिलेट करता हुआ क्या होता है, टाइम को रिलेट करता है व्हेन। विच सिलेक्शन को करता है, वेयर प्लेस को करता है, और वाई रीजन को करता है। ये आपको याद रखना है कि विच तो सिलेक्शन बताता है, वेयर प्लेस बताता है, और वाई रीजन बताता है, और व्हेन टाइम बताता है। तो यहाँ पे टाइम लगेगा, नो वन नोज द टाइम व्हेन ही विल रिटर्न। क्वेश्चन नंबर 10, द न्यूज ब्लैंक्स, ही हैज़ टॉप्ड द एग्जाम इज ट्रू। देखो ये वाला यहाँ से, अगर यहाँ से यहाँ तक ये सेंटेंस ना भी होता ना तब भी कोई, क्योंकि ये तो अपने आप में एक क्लोज है जो कंप्लीट है, ही हैड टॉप्ड द एग्जाम, कि उसने एग्जाम को टॉप किया। तो द न्यूज इज ट्रू, कौन सी न्यूज ट्रू है ये देख, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा, क्योंकि देखो ये ट्रू की बात कर रहा है, डाउट की बात नहीं कर रहा है, तो ट्रू है, जो ट्रू होता है उसके लिए दैट लगाते हैं, और जो डाउट की बात करता है उसके लिए वेदर लगाते हैं। तो देखो यहाँ वैन तो आएगा नहीं, क्योंकि वैन तो टाइम बताता है, वाट आएगा नहीं, तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा दैट, द न्यूज दैट ही हैज़ टॉप्ड द एग्जाम इज ट्रू, तो ये ऑप्शन इसका दैट ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है दिस इज द हाउस ब्लैंक्स आई वाज बोर्न। देखो यहाँ हाउस को रिलेट करता हुआ आएगा, वो कंजक्शन भी होगा, प्रोनाउन भी होगा, तो यहाँ पे कंजक्शन आएगा जो हाउस को रिलेट करेगा, और हाउस क्या है, एक जगह है, और जगह को क्या बताता है, जगह को बताता है वेयर, तो यहाँ पे आएगा वेयर, दिस इज द हाउस वेयर आई वाज बोर्न। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ही स्पीक सो फास्ट, वह इतना तेज बोलता है दैट आई कैन नॉट हिम। देखो यहाँ पे स्पीक ये प्रेजेंट टेंस है, तो दैट के बाद भी प्रेजेंट ही आएगा, और यहाँ पे कैन नोट है एक मॉडल वर्ब, और मॉडल वर्ब के बाद क्या आता है, V1 आता है, हमेशा V1 आता है, तो V1 है, देखो इसमें ये V1 नहीं है, ये भी V1 नहीं है, और ये भी V1 है, तो ये वाला है बेस फॉर्म, ही स्पीक्स सो फास्ट दैट आई कैन नॉट फॉलो हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है आई डू नॉट नो द मैन कॉल्ड यू येस्टरडे, आई डू नॉट नो द मैन, अब यहाँ पे द मैन को रिलेट करता हुआ आएगा, द मैन कॉल्ड यू येस्टरडे, तो यहाँ देखो सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे क्या आएगा, आई डू नॉट नो द मैन हु कॉल्ड यू, जिसने तुम्हें बुलाया, तो यहाँ पे सब्जेक्ट चाहिए, क्योंकि यहाँ वर्ब है तो हमें सब्जेक्ट चाहिए, तो हु सब्जेक्ट होता है, हुज ऑब्जेक्ट होता है, विच सिलेक्शन बताता है, और हुम ऑब्जेक्ट होता है, ये सब्जेक्ट नहीं तो हुम होता है ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यहाँ पे हुम हुआ, तो हु हुआ, हु कॉल्ड यू येस्टरडे। ओके। क्वेश्चन नंबर 14, दिस इज द बेस्ट बुक, देखो यहाँ पे भी बुक को रिलेट करता आएगा, लेकिन यहाँ पे देखो आई हैव एवर रीड, जो मैंने अब तक पढ़ी है, देखो इसका क्या रूल है, इसका है रूल, देखो द बेस्ट अगर कहीं पे लिखा हुआ है द बेस्ट, और द सेम अगर ये आएगा कहीं, द सेम और ओनली, इसके बाद क्या आएगा, ओनली, अगर ये कहीं पे वर्ड दिए गए हैं द बेस्ट, सेम और ओनली, तो यहाँ उसके बाद क्या आता है, कौन सा वर्ड आता है, तो उसके बाद आता है दैट, जो रिलेटिव क्लोज बनाता है वो दैट आता है, ये आपको याद रखना है। और हाँ, अगर यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री होती, सुपरलेटिव डिग्री है, सॉरी ये देखो द बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, तो यहाँ पे दैट आएगा, दिस इज द
बेस्ट बुक दैट आई हैव एवर रीड, कि अब तक जो मैंने पढ़ी है ये उसमें से सबसे अच्छी बुक है, तो यहाँ पे दैट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है डू यू नो द रीजन। देखो रीजन आ गया है, तो रीजन क्या बताता है, रीजन को बताता है वाई। डू यू नो द रीजन सी इज एंग्री, कि वह एंग्री क्यों है, वाई, वाई बताएगा, तो इसका ऑप्शन वाई होगा। डू यू नो द रीजन वाई सी इज एंग्री। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है ही सैड ही वुड कम, उसने कहा कि वह आएगा। ही डिड नॉट। देखो ही सैड, उसने कहा कि वह आएगा, कि वह आएगा, ही डिड नॉट। देखो यहाँ पे ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है एक दूसरे को, ये ही सैड ही वुड कम, ही डिड नॉट, लेकिन वह नहीं आया। बट कॉन्ट्राडिक्ट कौन सा कंजक्शन बताता है, बट बताता है। एंड तो दो सेम क्लोज को जोड़ता है, और भी सेम क्लोज को जोड़ता है, और फोर होता है रीजन फोर रीजन बताता है, तो ये आएगा बट, कि ही सैड ही वुड कम बट ही डिड नॉट, लेकिन वह नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 17। आई रिमेंबर द डे, मुझे वो दिन याद है, वी फर्स्ट मेट, जब मैं उससे पहली बार मिला। तो डे को रिलेट करेगा, वी फर्स्ट मेट तो क्या बता रहा है, टाइम बता रहा है, तो टाइम को कौन सा वर्ड बताता है, तो टाइम को बताता है वैन। कौन सा कंजक्शन बताता है, टाइम को बताता है वैन। आई रिमेंबर द डे वैन वी फर्स्ट मेट, की जब मैं उससे पहली बार मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है सी इज द सेम गर्ल। देखो द सेम आ गया ना, याद रखना है आपको, द सेम, द बेस्ट और ओनली। दिस इज द सेम वून द फर्स्ट प्राइज, यहाँ पे चाहिए हमें सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट भी ऐसा जो गर्ल को रिलेट करता हुआ हो, तो क्या आएगा, आएगा दैट, ये दैट आएगा। सी इज द सेम गर्ल दैट वून द प्राइज, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, तो इसे रिलेट करता हुआ आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19। ही वर्क हार्ड सो दैट, वह इतनी मेहनत करता है दैट ही पास ब्लैंक्स पास। देखो ये यहाँ पे क्या है, पास्ट टेंस दिया गया है, तो यहाँ पे पास्ट ही आएगा। ही वर्क हार्ड, देखो मे तो आएगा नहीं, मे तो रिक्वेस्ट करता है, मस्ट आएगा नहीं, कैन भी नहीं आएगा, क्योंकि हमें इसकी सेकंड फॉर्म चाहिए। यहाँ पास्ट है तो यहाँ भी पास्ट ही होगा, तो क्या आएगा, माइट बचा। ऐसे भी आप करेक्ट पे पहुँच सकते हो वर्ड पे, कि ही वर्क हार्ड सो दैट ही माइट पास, कि वह इतनी मेहनत करता है कि वो पास हो सके। क्वेश्चन नंबर 20 है ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा। आई वाज गोइंग क्या बता रहा है, प्लेस बता रहा है, प्लेस बता रहा है ना, तो प्लेस बता रहा है, तो क्या प्लेस के लिए क्या क्या कंजक्शन यूज करते हैं, वेयर आई वाज गोइंग। 21 ही टॉक्स एज इफ, वह ऐसे बातें करता है मानो, ये हाइपोथेटिकल सेंटेंस है, कि वो ऐसा बातें करता है मानो वो है नहीं ऐसा, ऐसे बातें करता है। ये देखो यहाँ प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो हाइपोथेटिकल सेंटेंस होते हैं वो मोस्टली पास्ट टेंस में बनते हैं। तो ही न्यू, देखो पास्ट टेंस में कौन सा है यहाँ पे, ये नोइंग भी नहीं है, नो भी नहीं है, और नोज भी नहीं है, तो बचा क्या, न्यू बचा। ही टॉक्स एज इफ ही न्यू एवरीथिंग, कि वह ऐसे बातें करता है मानो वह सब कुछ जानता हो। तो हाइपोथेटिकल सेंटेंस में पास्ट टेंस आता है यहाँ पे, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। द गर्ल ब्लैंक्स यू मीट यस्टरडे इज माई कजिन। देखो ये द गर्ल, और ये क्लोज हो गया और यहाँ तक कंप्लीट होगा। आई मेट यस्टरडे, जिससे मैं कल मिला, और ये इसका यहाँ पे आ गया, ये इसकी वर्ब है और ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। द गर्ल इज माई कजिन, तो यू मेट यस्टरडे, तो गर्ल को रिलेट करता हुआ आएगा, तो गर्ल को रिलेट करता हुआ क्या आएगा, तो आएगा, देखो यहाँ सब्जेक्ट तो दिया है, तो हमें सब्जेक्ट तो चाहिए नहीं। देखो इस नाउन का वर्ब ये हो गया, और इस का वर्ब ये हो गया, तो हमें यहाँ सब्जेक्ट तो चाहिए नहीं, तो क्या लगेगा, तो यहाँ पे लगेगा हूम। द गर्ल whom you met yesterday is my cousin. Next 23. She did not go to school. वह स्कूल नहीं गई because she blanks ill. क्योंकि वह बीमार थी. तो देखो ये पास्ट टेंस की बात कर रहा है. She did not go. वो स्कूल नहीं गई because she was ill. आ जाएगा इसमें. नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 24, द टीचर पनिश्ड द बॉय केम लेट। द टीचर पनिश्ड द बॉय, तो द बॉय को रिलेट करता हुआ आएगा रिलेटिव प्रोनाउन जो कंजक्शन का भी काम करता है। यहाँ पे एक ऐसा वर्ड आता है जो रिलेटिव प्रोनाउन हो, यहाँ पे जिसको रिलेट करता है और वो कंजक्शन का भी काम करता है। तो देखो यहाँ केम, तो यहाँ हमें सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब दी गई है तो हमें सब्जेक्ट चाहिए। तो सब्जेक्ट क्या होता है, देखो होम तो ऑब्जेक्ट होता है, ये नहीं होता। विच सिलेक्शन को बताता है, ये तो होता तो दोनों है, विच भी सब्जेक्ट भी होता है ऑब्जेक्ट भी होता है, लेकिन ये सिलेक्शन को बताता है। और दैट किसी स्पेसिफिक चीज़ को बताता है। तो यहाँ पे बचा क्या, हु केम लेट। 25, आई वांट टू नो, सॉरी फ्रेंड्स, आई वांट टू नो, मैं जानना चाहता हूँ। यू लाइक टी और कॉफ़ी, कि तुम टी पसंद करोगे या कॉफ़ी। देखो इसमें से क्या लगेगा, देखो इसमें से लगेगा इसने मतलब क्या बताया है कि आई वांट टू नो, कि मैं जानना चाहता है कि तुम क्या पसंद करोगे। तो भाई तो रीजन बताता है, वाट आएगा नहीं क्योंकि वो क्वेश्चन पूछता है, और दैट भी नहीं लगेगा। तो यहाँ पे लगेगा वेदर, क्योंकि उसे आइडिया नहीं है कि वो क्या लेगा, कि टी लेगा या कॉफ़ी लेगा। तो वेदर, इफ़ और वेदर में से एक लगाते हैं। तो यहाँ पे इफ़ दिया नहीं है तो वेदर लगेगा, वेदर, क्योंकि ये चॉइस को, वेदर क्या बताता है, वेदर हमेशा वेदर भी बताता है चॉइस को। तो यहाँ पे चॉइस दी गई है, यू लाइक टी और कॉफ़ी। ठीक है, नेक्स्ट 26 नंबर है, सी वाज सो टायर्ड, कि वो इतना थका था, दैट ही कुड नॉट। देखो ये पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं, दैट ही कुड नॉट। देखो कुड नॉट यहाँ पे मॉडल वर्ब दे दिया, और मॉडल के वर्ब के बाद क्या आता है, मॉडल वर्ब के बाद आती है V1 यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। V1 का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखो कौन सी, ये भी फर्स्ट फॉर्म नहीं है, ये भी फर्स्ट फॉर्म नहीं है, और ये भी फर्स्ट फॉर्म नहीं है, ये बची वॉक। शी वाज सो टायर्ड दैट शी कुड नॉट वॉक। क्वेश्चन नंबर 27, द बुक इज नॉट एज इंटरेस्टिंग एज, कि यह बुक इतनी इंटरेस्टिंग नहीं है एज, क्योंकि ये अब कह रहा है कि यह बुक इतनी इंटरेस्टिंग नहीं है। तो इसने पहले पढ़ ली ना, इसका मतलब इसने ये पहले पढ़ चुका। कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो हमें पढ़ के ही, जो हमारी रीडिंग बेस पर होते हैं, जो हम पढ़ते हैं, पढ़ के हमें पता चल जाता है कि ये कौन से टेंस में बनेगा। तो ये वाले जैसे क्वेश्चन है ये रीडिंग बेस पर हैं कि दिस बुक इज नॉट एज इंटरेस्टिंग एज, कि ये बुक इतनी इंटरेस्टिंग नहीं है। तो इसका मतलब मैंने पढ़ ली ना, तभी तो मुझे पता चला कि ये इंटरेस्टिंग नहीं है। दैट आई वाज एक्सपेक्टेड, कि जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था ये उतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड आएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 28 हैं, द मैन सैड दैट, आदमी ने कहा दैट ही, तो यहाँ पे वर्ब आएगी, और यहाँ पे देखो पास्ट टेंस दिया गया है, तो पास्ट है तो यहाँ पे पास्ट आएगा। तो ही, देखो ही, ये तो प्रेजेंट हो गए दोनों, ये तो आएंगे नहीं। तो हैड फिनिश और फिनिश, इसमें से दो बचे, तो क्या आएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे पास्ट है, अगर यहाँ पे पास्ट दिया गया है तो उसे हम किस में चेंज करते हैं, पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। तो आएगा हैड फिनिश्ड। द मैन सैड दैट ही हैड फिनिश्ड द वर्क, कि उसने कहा कि उसने अपना वर्क जो कंप्लीट कर चुका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, ही विल वेट, वह वेट करेगा, कब तक, अनटिल यू। देखो यहाँ पे है प्रेजेंट, वो सॉरी फ्यूचर, ये फ्यूचर है, और फ्यूचर के साथ किसका कॉम्बिनेशन होता है, फ्यूचर के साथ होता है फ्यूचर के साथ होता है प्रेजेंट का, SENT प्रेजेंट का, फ्यूचर के साथ प्रेजेंट का होता है। तो ही विल वेट, वह जब तक वेट करेगा, अनटिल यू कम, जब तक तुम नहीं आते, अनटिल यू कम, जब तक तुम नहीं आते, वो जब तक वेट करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है, सी बिहेव एज थो, कि वह ऐसे व्यवहार करता है, एज थो मीन्स ये भी मतलब हाइपोथेटिकली बात करता है, एज इफ और एज थो, कि वो ऐसी बातें करता है मानो, सी ब्लैंक्स अ क्वीन, जैसे कि वह एक क्वीन हो। तो देखो यहाँ प्रेजेंट है तो क्या आएगा, वर आएगा, क्योंकि हाइपोथेटिकल हमेशा पास्ट टेंस में बनता है कि सी बिहेव्स एज थो ही वर अ क्वीन।
तो ये लगभग ये 30 क्वेश्चन थे फ्रेंड्स। मैंने 30 के आपको आंसर बताए। आप इसमें से अपना स्कोर जरूर चेकआउट करना कि इसमें से आपका कितना स्कोर बना है। और अगर आपको ठीक लगे तो आप कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर शेयर करना, जिससे मुझे भी अच्छा लगे और आपको भी अच्छा लगे। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को कम से कम अपने 1 से 2 फ्रेंड को ज़रूर शेयर करना ताकि थोड़ा सा सपोर्ट हो जाए। थैंक यू।